सर थाना सिक्सोल के अंतर्गत मेट्टा बोतली और कड़मे के बीच के जंगल में प्रतापपुर एरिया कमेटी माओवादियों की उपस्थिति के सूचना पर डीआरजी, बीएसएफ एवं जिला पुलिस बल का टीम ऑपरेशन के लिए रवाना की गए थे। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीबन 3 बजे डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। प्राथमिक तौर पर उसका शिनाख्त थी डीवीसी मेंबर दर्शन पद्दा, प्रतापपुर एरिया कमेटी के सचिव, एवं एक जागेर सलाम नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का स्मॉल एक्शन टीम मेंबर के रूप में भी हुआ है। इसका डिटेल शिनाख्ती की कार्रवाई अभी आगे जो विधि अनुसार की जाएगी। साथ साथ घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में अम्युनिशन और माओवादी द्वारा उपयोग किए गए आर्म्स और डेली उपयोग सामग्री जो माओवादियों की पिट्ठूस और उनके अंतर्गत जो रकम भी बरामद किए गए थे। और अभी भी लगातार आसपास इलाके का बीएसएफ, डीआरजीएम, जिला पुलिस बल द्वारा सर्चिंग की जा रही है। दर्शन पद्दा विगत कई वर्षों से इस इलाके में सक्रिय रूप से अनेक घटना को अंजाम दिया। क्षेत्र में एक आतंक का माहौल बना रखने का उनका कार्य रहा। इसी को लेकर कांकर पुलिस एसपी साहब की नेतृत्व में और साथ में बीएसएफ का भी सभी हमारा टीम्स भी रहा। लगातार इस इलाके में कई ऑपरेशंस की गए थे, लेकिन हमको उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हुआ, जिसमें हमको इनका डेड बॉडी रिकवर किया और एक और माओवादी का भी डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनके ऊपर अभी तक जो रिकॉर्ड के अनुसार 39 जो केसेस थे दर्शन पता के ऊपर। इसके पूर्व में वो एरिया कमेटी के मेंबर के रूप में थे, लेकिन हाल फिलहाल में उनका नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी के मेंबर के रूप में भी वो संगठन में उनका पदोन्नत होकर वो इलाका में अनेक घटना को अंजाम दिया थे। निश्चित रूप से दर्शन पद्दा का इस मुठभेड़ के पश्चात उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई, तो उससे इलाके में नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक कम होगा और समाप्त होने का उम्मीद है। और शेष अन्य माओवादी कैडर को भी पूर्व में भी कई बार हम लोग अपील किया है, क्योंकि इस संगठन एक प्रतिबंधित और गैरकानूनी संगठन है और इस क्षेत्र में सिर्फ जन विरोधी और आदिवासी विरोधी, विकास विरोधी हरकतें करते आ रहे हैं। सीपी माओवादी संगठन का भी किसी प्रकार का एक नैतिक कोई सिद्धांत नहीं रह गई है, सिर्फ एक एक्सटॉर्शन ग्रुप में काम कर रहा है। इस विषय को सत्य तक जाने के बाद अनेक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर लिया दक्षिण बस्तर इलाका में और इधर भी नॉर्थ बस्तर इलाका में भी। इसके पूर्व में भी अनेक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण किया है। शेष अन्य माओवादी कैडर है, उन्हें भी हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करना चाहते हैं वो भी इंसाफ छोड़ दे और क्षेत्र की। दर्शन पद्दा जो कि प्रतापपुर एरिया कमेटी का सचिव था एवं इस इलाके में उसकी काफ़ी पकड़ थी। संगठन नक्सली संगठन को मजबूत करने में उसका एक बड़ा हाथ रहा है और इलाके में काफ़ी दहशत भी उसका था, लोगों के बीच काफ़ी दहशत फैला करके रखा हुआ था। तो हमारा विश्वास है कि ये जो मुठभेड़ हुई है और जो सफलता मिली है, इसके बाद इस जो प्रतापपुर एरिया कमेटी उसके प्रभाव वाला इलाका है वहाँ पे संगठन काफ़ी कमज़ोर होगा और इस घटना से सबक लेकर के बाकी जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं वो भी आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मैं थोड़ा पहले संक्षिप्त में एक वो बता देता हूँ। जैसा कि विगत दिनों में आप लोगों को मालूम है कि चारगांव इलाके में 2 घटनाएं नक्सलियों द्वारा की गई थी, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर था और आगजनी की घटना की गई थी। उसके बाद से इलाके में हम लोगों ने लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई जारी रखी थी, जिसमें बीएसएफ और सीएएफ और डीआरजी की टीमें लगातार हिस्सा ले रही थी और साथ साथ हम लोग कुछ टेक्निकल इनपुट्स पे भी काम कर रहे थे। और इसी क्रम में हमको सूचना मिली कि मेटा बोदली कड़मे के बीच में नक्सलियों की उपस्थिति है और वो कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं।
इलाके में डीआरजी की टीम बीएसएफ के साथ में सर्चिंग के लिए भेजी गई और लगभग रात के 3 से 4 के बीच में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और फायरिंग के आत्मरक्षा सुरक्षा बलों ने जवाब दिया और उसके बाद नक्सली जो हैं वो जंगल के आड़ लेकर भाग गए। सर्चिंग पर ये 2 बॉडीज़ मिली हमको। इनकी शिनाख्त दर्शन पद्दा के तौर पे की गई है, जो कि डीवीसी रैंक का काडर है और इसके ऊपर सरकार छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। साथ ही दूसरा जो डेड बॉडी मिली जागेश सलाम की, ये जो है उत्तर बस्तर जो स्मॉल एक्शन टीम है और रेकी टीम है उसका अध्यक्ष है और इसके ऊपर एरिया कमेटी मेंबर होने के नाते 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सर, बड़े कट्टर के नक्सली थे, कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं कि हथियार ही बरामद हुए? जो हथियार हमको मिले हैं घटनास्थल से, उसमें एक 315 बोर का राइफ़ल मिला है हमको और एक पिस्टल जो कंट्री मेड पिस्टल होता है वो मिला है। जैसा कि हमको पता है कि स्मॉल एक्शन टीम जागेश जो है स्मॉल एक्शन टीम का कमांडर था और स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा ही इस तरह की घटनाएं अंजाम दी गई थी पिछले दिनों में। तो हमको लगता है कि इसी वजह से ये जो हथियार लेकर के कुछ और अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सर, लंबे समय से दर्शन पद्दा की तलाश थी, काफ़ी समय से वहाँ पे रहना है, तो क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? जैसा मैंने कहा कि नक्सल संगठन में खासकर नॉर्थ बस्तर कांकेर में दर्शन पद्दा एक बहुत बड़ा नाम था। संगठन को चलाने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इसके जाने से नक्सल संगठन भी कमज़ोर